जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563। हजारों की संख्या में बाहर खड़े लोग आचार्य भगवंत की जय जयकार करने लगे और आचार्य भगवंत से प्रार्थना करने लगे, भगवान हमें धर्म सुनाइए, हमें धर्म बताइए, हमें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाइए, हमारे सिर पर अपने आशीर्वाद का हाथ स्थापित कीजिए। दीर्घ दृष्टि से भरा निर्णय लिया। उनके हृदय में मन में विचार आया कि जैन धर्म किसी जाति से बंधा नहीं है, जैन धर्म तो शुद्ध धर्म है, जीवन जीने की एक कला है, मोक्ष मार्ग का अवलंबन है। ऐसा ये परमात्मा का धर्म, मगर इस धर्म को सुरक्षित करने के लिए और 21,000 वर्षों तक ले जाने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न तो हमें करना ही होगा। और उसी प्रयत्न का परिणाम था कि वो जो हजारों लोग वहां पर बाहर खड़े थे, जिन्होंने आचार्य भगवंत के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त की थी और उनके ऊपर वासक्षेप डालते हुए एक वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम रखा गया ओस वंश। ओसिया से ओसिया मां तीर्थ, कभी आपने ओसिया में दर्शन किए होंगे, जहां परमात्मा महावीर की बालू रेत से बनी परमात्मा महावीर की वो प्रकट प्रभावी प्रतिमा विराजमान है। वो स्वर्णमयी महावीर प्रभु की प्रतिमा, जहां सच्चिया देवी है, जो ओस वंश की देवी मानी जाती है, जहां बलि प्रथा सर्वथा बंद है, ऐसी वो नगरी ओसिया नगरी, और उसी ओसिया नगरी के नाम पर ही ओस वंश का निर्माण हुआ, ओस वंश की स्थापना हुई। आज हमें ओस वंश का इतिहास समझना है और ओस वंश की जो भूमिका रही है, ओस वालों की जो भूमिका रही है, पूरे देश में सर्वत्र पहले ओसवाल भूपाल कहलाते थे। रत्न प्रभु श्री महाराज ने ओस वंश का प्रारंभ किया और उसके बाद जो आचार्य भगवंत हुए, जिन्होंने ओस वंश की अभिवृद्धि की, जबरदस्त अभिवृद्धि की, और जिनमें सबसे पहले तो आचार्य जिनेश्वर सूरी महाराज ने श्रीपति नाम के गोत्र की स्थापना की। श्रीपति डड्डा गोत्र भी आचार्य जिनेश्वर सूरी महाराज के द्वारा स्थापित है। दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी महाराज ने एक ही समय में 57 गोत्रों की स्थापना की और पूरे जीवन भर उन्होंने गोत्रों के निर्माण का कार्य किया और गोत्रों की स्थापना करते हुए परमात्मा के अनुयायियों की संख्या में अभिवृद्धि की। हजारों लाखों परिवारों को परमात्मा के धर्म का, मोक्ष के मार्ग का निर्दर्शन करवाया। ऐसे दादा गुरुदेव जिन दत्त सूरी महाराज, मणिधारी दादा जिन चंद्र सूरी, जिन कुशल सूरी, सबने गोत्रों की स्थापना अपने अपने समय तक की। ओसवाल वंश की लगातार अभिवृद्धि होती रही। 15वीं शताब्दी तक गोत्रों की स्थापना हुई और उसके बाद में ओस वंश की वृद्धि प्राय और किसी भी कोई आचार्य भगवंत ने और किसी नए गोत्र की स्थापना नहीं की। ये लगातार क्रम होते रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, गोत्रों की स्थापना चलते रहनी चाहिए और ओस वंश की वृद्धि होती रहनी चाहिए। ओसवालों का अपना एक इतिहास रहा है। क्या ओसवाल समाज का दिव्य वातावरण था और कैसे कैसे सुश्रावक इस ओसवाल वंश में हुए हैं। गुजरात की घटना आपने कभी सुनी हो। गुजरात में अकाल पड़ गया, खतरनाक अकाल पड़ा और उस अकाल के परिणाम स्वरूप
लोग सब भूखे रोने लगे, क्या करें क्या न करें। गुजरात से लोगों का दूसरे देशों में जाना आना बढ़ने लगा और वहां का बादशाह, उन्होंने बादशाह ने सारे श्रावकों को, सारे ओस वालों को बुलाया, नगर सेठ को बुलाया और नगर सेठ को बुला करके कहा कि देखो तुम शाह कहलाते हो, मैं तो बाद में शाह कहलाता हूं, तुम पहले शाह कहलाते हो। बादशाह यानी बाद में शाह, तुम पहले शाह हो, मैं बाद में शाह हूं। अब तुम्हारे शाह पदवी की परीक्षा का समय आ गया है। गुजरात में अकाल है, लोगों को बचाने का उत्तरदायित्व तुम्हारा है, सबको भोजन कराने का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। और नगर सेठ थोड़ी चिंता में पड़े। इतना बड़ा गुजरात इतना बड़ा देश और इस देश के इतने लोग और इतने लोगों का एक साल का भोजन, कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए। और तब बादशाह ने कहा कि यदि तुम ये नहीं कर सके तो तुम्हारी शाह पदवी छीन ली जाएगी, तुम महाजन कहलाते हो, ये तुम्हारी शाह पदवी समाप्त कर दी जाएगी। और नगर सेठ ने पूरे गांव की मीटिंग बुलाई, सारे ओसवाल एकत्र हुए। ये समय अपनी सुरक्षा का है, अपनी शाह पदवी की सुरक्षा का है, हमें कार्य करना होगा। और केवल इसके लिए ही कार्य नहीं करना, बल्कि हमारे हृदय में तो परोपकार के भाव भरे पड़े हैं। लोग भूखे हों और हम यहां पर खा पी करके सोएं, मिठाई खा करके सोएं, यह उचित नहीं है, हमें कार्य करना होगा। और तब लोगों ने लिखना प्रारंभ किया, टीप करनी प्रारंभ की। एक दिन का खर्च कितना, जहां पर लाखों व्यक्ति रहते हों और लाखों व्यक्तियों के भोजन का प्रबंध करना हो, एक दिन के भोजन का भी कितना खर्चा होगा। लोगों ने टीप करनी प्रारंभ की, टीप अपनी शक्ति से ज्यादा उन्होंने अर्थ सहयोग अर्पण किया। किसी ने एक दिन, किसी ने 2 दिन, किसी ने 3 दिन, कुल मिलाकर के देखा तो लगभग 1 महीने का इंतजाम तो हो गया। अब हमें अपना शहर छोड़कर बाकी सारे अन्य नगरों में, गांवों में निकलना पड़ेगा और जहां रहते हैं ओसवाल श्रेष्ठी, वहां जाकर के टीप करनी पड़ेगी। हमें 1 साल का प्रबंध करना ही करना है। और वो पंच महाजन निकल पड़े। बड़े बड़े लोग, नगर सेठ सब काम छोड़ करके अपने समाज की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बैलगाड़ी में बैठकर यात्रा करनी प्रारंभ कर दी। एक नगर से दूसरे नगर में, एक नगर से दूसरे नगर में लगातार उनका गमनागमन होने लगा। और चलते चलते एक गांव में पहुंचे, एक गांव छोटा सा। और उन्होंने अपनी सूची देखी, इस गांव में कौन श्रेष्ठी रहते हैं। बोले इक्का दुक्का कोई श्रेष्ठी रहता है। तो सोचा कि चलो अगले गांव चलते हैं, समय अपने पास में कम है और कम समय में ज्यादा व्यवस्था करना है। और उस गांव में एक रहता था श्रावक, खेमा देदानी नाम था उसका। खेमा देदानी। वो खेमा देदानी, उसे पता चल गया कि पंच महाजन इधर से जाने वाले हैं, पंच महाजन जाने वाले हैं। पंच महाजनों को के प्रति लोगों के हृदय में बड़ी श्रद्धा थी। पंच महाजन यानी अपने समाज के आगेवान, समाज के नेता। पंच महाजनों के पगले मेरे घर पर तो होने ही चाहिए। और वो सड़क पर आकर खड़ा हो गया, रास्ते पर। पंच महाजनों पधारो, मेरे घर पर पधारो, मेरी झोपड़ी है मगर मेरी झोपड़ी को पावन करो। एक छोटा सा घर था, कच्चा मकान था, नीचे गोबर का लीपना था, गोबर लिपा हुआ मकान। वो पंच महाजनों ने कहा कि देखो भाई, हमें छोड़ो, अभी हम पगले करने के लिए नहीं चले हैं, अभी हम बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए अपने घर से निकले हैं। हम यूं एक एक घर चले जाएंगे तो फिर हमारी यात्रा पूरी कब होगी और हमारी मंजिल हमें कब मिलेगी। खेमा देदानी का कुछ भी कहो, मेरे घर पर तो आपको आना ही होगा। मैं
मेरे घर के सामने से आप प्रस्थान करें और मैं आपको अपने घर पर न आने दूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे घर पर तो आपको आना ही होगा। और पंचों महाजनों ने देखा कभी इतने ही पीछे पड़ रहे हैं तो चलो 2 मिनट जाके आते हैं, पानी पी करके आते हैं। और पहुंचे उसके घर, वही पुराना मकान, कच्चा मकान, गोबर लिपा हुआ मकान, लेकिन ठंडक का एहसास। और गोबर में तो विशेषता है ना, गोबर का मकान हो, गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहता है। और हमारा आलीशान मकराने का मकान, सर्दी में ठंडा, गर्मी में भी ठंडा और सर्दी में भी ठंडा रहता है, या कभी कभी तो गर्मी में गर्म और सर्दी में ठंडा, उल्टा। रुके 5 मिनट, पानी वानी पीकर बोले हमें आगे जाने दो। सवाल ही नहीं, आपको भोजन कराए बिना तो हम किसी भी कीमत पर आगे नहीं जाने देंगे, भोजन आपको करना ही होगा। अब ज्यादा ही मनवार है तो चलो भोजन करने के लिए बैठे, और मनवार पूर्वक भोजन कराया। जो भाव उमड़ रहे थे, साधर्मिक बंधुओं को देखकर उसके हृदय में जो भाव थे, सामग्री कितनी बढ़िया हो, लेकिन भोजन अगर आप मन से न कराएं, भोजन के प्रति आपके भोजन कराने में आपके हृदय का श्रद्धा भाव न हो, वो भोजन भी फीका मालूम पड़ता है। और अगर सामग्री भले कितनी भी कम हो, सामान्य हो, लेकिन भोजन कराते समय आपके हृदय का भाव हो और वात्सल्य का भाव हो और श्रद्धा का भाव हो, तो वो भोजन अमृत जैसा माना जाता है। वो अपने हाथों से भोजन करा रहे थे। भोजन करने के बाद में कहा कि भाई अब हमें यहां से प्रस्थान करने दो। और तब खीमा दिदानी ने कहा कि पंच महाजन आप निकले हैं तो किसी न किसी विशेष कार्य के लिए निकले हैं, व्यक्तिगत कार्य के लिए निकले नहीं हैं, व्यापार के लिए निकले नहीं हैं। सब पंच महाजन एकत्र हैं तो काम क्या है, मुझे भी जरा जानकारी दो। मैं भी आप जिस कार्य के लिए निकले हैं, मैं भी अपना सहयोग आपको अर्पण करना चाहता हूं। और तब उन्होंने कहा कि देखो हम एक बहुत बड़े काम के लिए निकले हैं, तुम पीछे पड़ रहे हो, तो तुम्हें बता रहे हैं कि पूरे 1 साल की व्यवस्था करना है। 1 साल पूरे गुजरात को भोजन कराना है। 1 साल कितना बड़ा खर्च है, हमको टीप करने जाना है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं हमको आगे जाने दो। और तब खीमा दिदानी ने कहा कि मुझे भी थोड़ा लाभ दीजिए। उन्होंने देखा कि ये भाई इतने जाड़े कपड़े पहनने वाला, सामान्य कपड़े पहनने वाला, सामान्य मकान है, और भी ये लाभ लेना चाहता है, तो लाभ ले लेकर के क्या ले लेगा, रुपया 2 रुपया लिख लेगा। अब रुपये 2 रुपये से हमको होना क्या है। फिर भी अब इसकी भावना है तो बोलो भाई तुम्हारे कितना पैसा लिखूं, तुम्हारे पैसे कितने लिखे, कितने आना लिखना है तुम्हें। और तब खीमा दिदानी ने कहा भाई मुझे दे दीजिए, मैं अपने हाथों से उसमें लिखना चाहता हूं। भाई उसे पकड़ाई और खीमा दिदानी ने बही में लिखा 360 पूरे दिन का लाभ मुझे दिया जाए, पूरे साल का लाभ मुझे दिया जाए। पंच महाजनों ने वो जब बही देखी, उसको देखे, बही को देखे, उसको देखे, बही को देखे, ये आदमी पागल हो गया है, इसे क्या लिखा है इसे पता चल रहा है। 360 दिन किसे कहते हैं? एक दिन का खर्च लाखों रुपया है और 360 दिनों का खर्चा कितना होगा, तुम्हारे पास में है क्या? खीमा दिदानी ने कहा कि पंच महाजनों आप मुझ पर अविश्वास मत करना, मैंने बहुत सोच समझ कर लिखा है। मैं तो ये लाभ के लिए ही तो कब से मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा अनूठा लाभ मिले, ऐसा अनूठा लाभ मिले। तुम्हारे पास में इतनी संपत्ति, बोले आप पधारिए। और नीचे बोयरे में लेकर के गया। बोयरे में सोने चांदी और रत्नों की जो ढेर देखे और जो संपत्ति देखी, पंच महाजनों की आंखें चुंधिया गई कि 1 साल नहीं बल्कि तो 10 साल चला सकता है, इतनी संपत्ति इसके पास में। और तब पहला प्रश्न मन में आया कि इतनी संपत्ति है तुम्हारे पास में, तुम इतनी फिर कंजूसी से क्यों जीते हो? कितनी कंजूसी, पहनने में कंजूसी, मकान में कंजूसी, खाने में कंजूसी। खाने में भी तुमने क्या खिलाया है? केवल बाजरी का सोगरा और ग्वारफली का साग, बस इतनी कंजूसी से जीते हो। और तब उसने कहा पंच महाजन मैं
आपके शब्दों को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं कंजूसी से नहीं जीता, मैं कंजूसी से नहीं जीता, मैं सादगी से जीता हूं। कंजूसी और सादगी में बहुत अंतर है। मैं कंजूसी से नहीं जीता, मैं सादगी से जीता हूं। और सादगी से जीना, यही तो अपने जीवन को आदर्श बनाना है। हम दिखावे की जिंदगी जीते हैं, सादगी की जिंदगी नहीं जीते। खुद के लिए जीना है या दिखावे के लिए जीना है? आडंबर के साथ में जीना, यह केवल दिखावे की जिंदगी है। मैं सादगी से जीता हूं, प्रसन्नता से जीता हूं, आनंद से जीता हूं। मैं हर क्रिया वो करता हूं। ये पैसा मिला है तो पैसा मेरे लिए नहीं मिला, ये पैसा पुण्य से मिला है, पुण्य के लिए मिला है। ये पैसा मेरे लिए नहीं है, यह पैसा पुण्य के लिए है। मैंने जिससे पाया है मैं उसी को देना चाहता हूं। मैं ईमानदारी का जीवन जीना चाहता हूं। और ईमानदार वो है जो पैसा जिससे लेता है उसी को पैसा वापस करता है। अगर 1 लाख रुपया मैंने अगर हीरालाल से लिया है और मैं 1 लाख रुपया पन्नालाल को देता हूं तो मैं गलती करता हूं। जब जिससे लिया है उसी को पैसा चुकाना पड़ेगा ना। जिससे कर्जा लिया, जिससे पाया, उसी को दो। हीरालाल से लिया है तो मैं हीरालाल को देता हूं। ठीक उसी प्रकार मैंने पुण्य से यह पैसा पाया है तो मैं पुण्य को वापस अर्पण करना चाहता हूं। और ये आप पंच महाजन मेरे द्वार पर कैसे भी करके पहुंचे हैं और मुझे पुण्य का जबरदस्त लाभ मिला। यह सारा लाभ मुझे दिया जाए। ऐसे ऐसे अनूठे श्रावक, ऐसे ऐसे अद्भुत श्रावक हुए। कभी आप इतिहास पढ़ना, अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ना, और इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कैसे अद्भुत श्रावक हुए होंगे। वो सेठ मोती शाह एक जीव को बचाने के लिए खुद फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। वो सेठ मोती शाह एक गाय को ले जा रहा था कोई कसाई, और उन्होंने अपने सेवक से कहा, घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे बंबई में, और अपने नौकर से कहा, अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जी जाओ और इस गाय को बचाओ। ये गाय मुझे देख रही है, इस गाय को बचाओ, और गाय को बचाने के लिए जितना भी पैसा देना पड़े दे देना। और मुनीम जी गए, और मुनीम जी गए तो उस कसाई ने मना कर दिया कि सवाल ही नहीं, कितना भी पैसा दे दो, मैं छोड़ने वाला नहीं। और बातों ही बातों में थोड़ी कसाई के शब्द थोड़े से कड़वे निकल गए। कड़वे शब्दों को सुनकर मुनीम भी कड़वा शब्द बोलने लगा, और कड़वे शब्द बोलते बोलते हाथ में जो लाठी थी मुनीम के, वो कसाई के शरीर पर पड़ी और किसी मर्म स्थान पर पड़ी। कसाई वहीं खत्म हो गया। जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059 054 563।